हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं खुशी भटनागर और लाई हूं आपके लिए वन स्टॉप सीरीज का एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन, क्योंकि आने वाली है बहुत ही अच्छा सा फेस्टिवल, यानी कि हम सब की दिवाली। तो दिवाली के लिए मैं लाई हूं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा DIY। आप जानते हैं हमने ढेर सारे DIY तो कर लिए, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दिवाली पर लाइटिंग्स। तो उन्हीं लाइटिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए ला रही हूँ आज का टॉपिक, जो कि है लैंटेन। यानी कि जी हाँ, दिवाली का लैंटेन, जिसमें हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ घर में बचे हुए मटेरियल्स। ना ही आपको ज़्यादा इधर उधर भागना पड़ेगा, बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी, बहुत ही आराम से और बहुत ही सुंदर बनेगा ये लैंटेन। तो चलिए शुरू करते हैं। लाई हूँ आपके लिए वन स्टॉप सीरीज में एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसमें हम क्ले वर्क भी सीखेंगे और दिवाली जैसे ब्यूटीफुल ओकेशन के लिए बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन आइटम्स भी बनाएंगे, जहाँ पे हमारे लिए शुभ लाभ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को करेंगे डेकोरेट और सीखेंगे क्ले वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
मिले हैं एक नए DIY के साथ जो है आपके दिवाली ओकेशन पे बेस्ड। हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है बहुत सारे दिए रखे हुए हैं, कैंडल्स जल रहे हैं, स्ट्रिंग्स हैं, तो बस यही हम बनाना सीखेंगे। बट नॉर्मल दिए नहीं, हम बनाएंगे हमारे फ्लोटिंग दिए, ठीक है। और वो भी सारी घर की चीज़ों से, आपको ऐसा कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसी घर में चीज़ें होंगी जिनसे आप उन्हें आराम से बना सकते हो, ठीक है। उसके साथ हम बनाएंगे लाइट स्ट्रिंग्स, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। हमारा टॉपिक है दैट इज DIY दिवाली स्ट्रिंग लाइट्स, ओके, जिसमें हम बनाएंगे लाइट्स और उसको कवर करेंगे ब्यूटीफुल ग्लासेस से विद दैट एंड वाटर कैंडल्स। उसी के साथ हम बनाएंगे वाटर कैंडल्स जो आप अपने जो डाइनिंग एरिया होगा या जहाँ पर आप अपने गेस्ट को बुलाएंगे उस एरिया को आप सजा सकते हैं और अपने पूरे घर को सजा सकते हैं उन फ्लोटिंग वाटर कैंडल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे लाइट स्ट्रिंग्स। अब लाइट स्ट्रिंग्स क्या है, तो स्टूडेंट्स आपके पास जनरली घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं ये सीरीज़, है ना। ये हम नॉर्मली तो लगाते ही हैं घर में। अब इस बोरिंग सीरीज़ को हम बनाएंगे अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल, ताकि जब आपके घर गेस्ट आएंगे तो उन्हें लगेगा वो बड़ा ही प्यारा और आपका घर भी बहुत प्यारा डेकोरेट होगा जब आप इसे यूज़ करेंगे। क्या इसमें हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये ग्लासेस। अब ये हैं स्टूडेंट्स थर्माकोल ग्लासेस, ठीक है, काफ़ी ईजिली अवेलेबल होते हैं। हो सकता है आपके घर में ये रखे भी हुए हों, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन ग्लासेस को फिक्स करना है इस सीरीज़ में। बट ये सीरीज़ भी बोरिंग, ग्लास भी बोरिंग, तो क्यों ना इसे हम बनाएं थोड़ा ब्यूटीफुल। कैसे बनाएंगे, हम पहले इन ग्लासेस को करेंगे डेकोरेट। कैसे डेकोरेट करना है, आप नॉर्मल कोई भी शीट ले सकते हो। मैंने ये शीट लिया है, सामने है आपके। आप ऐसे या प्लेन शीट जो भी आपके चॉइस का हो वो शीट आप ले सकते हो, आपके चॉइस का कलर का जैसा भी आप चाहें। उसको हमें क्या करना है, इस ग्लास को कवर करना है बाय दिस शीट, ओके। एक ग्लास हम शीट से कवर करेंगे, ठीक है। बाकी के कुछ ग्लासेस जो कुछ ग्लासेस हम शीट से, कुछ ग्लासेस इस तरह से एक स्ट्रिप्स मिलती हैं। ये एकदम स्ट्रिप है, पेज की बनी हुई क्राफ्ट स्ट्रिप है, इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं 3 डिफरेंट वेज में आपको बताऊंगी, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, या अगर आप तीनों तरह से चाहते हो वो आप कर सकते हो। आप इसकी जगह वूल यूज़ करना चाहते हो, घर में इजीली अवेलेबल वूल होता है, ऊन होता है, वो आप लगा सकते हैं। हम बस इसके ऊपर इसको प्रॉपरली इस तरह से टाई करेंगे, ठीक है। एक ये पैटर्न है और एक ये सिंपल है और ये थोड़ा सा डेकोरेटिव स्ट्रिप है। ये भी इजीली अवेलेबल है, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। इस स्ट्रिंग को भी, इस स्ट्रिप को भी हम करेंगे ग्लास से, इस ग्लास में यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप। तो कैसे होगा वो भी हम साथ साथ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी।
स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि मैंने सारे ग्लासेस डेकोरेट करके और उनमें सब में क्या किया है, हमने होल किए हैं। होल क्यों किए? ताकि इनके बल्ब जो है वो हम इजीली उसको अंदर फिक्स कर पाएँ। आपको भी होल करना है इसमें, और इस तरह से जहाँ से भी आप शुरू करना चाहो, स्टार्टिंग से, मिडिल से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कर्टन पे वहाँ पर या कोई बाहर वॉल पे इसको डेकोरेट कर रहे हो, साइड में लटका दिया, मिडिल में अगर आपको ग्लासेस फिक्स करना है आप वैसे कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। तो हम 1 बाय 1 इन्हें फिक्स करेंगे इन दी ग्लासेस लाइक दिस। ओके, एज यू कैन सी मैं 1-1 के गैप से इसे फिक्स करूंगी। 1 बल्ब अल्टरनेट चल रहा है, एक में एक बल्ब के साथ और ग्लास है और एक पे फिक्स नहीं किया है हमने। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने सारे बल्ब्स प्रॉपरली ग्लासेस में फिक्स कर दिए हैं। अब क्या होगा, अब हम इसे जलाएंगे। तो ये जो लाइट है, ये लाइट हम ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ। ये मैंने ली यहाँ से लाइट और 1 2 3 सो लाइक दिस स्टूडेंट्स, आपको ये प्रॉपरली लाइटिंग दिखेगी जब आप अपने घर में इसे जलाएंगे। अभी लाइटिंग में आपको प्रॉपरली शायद दिख नहीं रहा होगा, बट अभी आपको इसका पूरा लुक आएगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा करना होगा वेट। अब ये तो हो गया हमारा एक स्ट्रिंग लाइट्स। अब हम बनाएंगे वाटर कैंडल, जो कि तो बहुत ही ईजी है। वो लास्ट मोमेंट डेकोरेशन है आपका, बिल्कुल लास्ट मिनट जब हमें डेकोरेट करना होता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है पहले वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बनाएंगे वाटर कैंडल। वाटर कैंडल किस में बनाएंगे? हम बनाएंगे ग्लासेस। ये ग्लासेस इजीली आपके घर में अवेलेबल होते हैं, ये आपको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं। इसके प्लेस पर आप डिस्पोजल ग्लासेस भी ले सकते हो, जो कि प्लास्टिक के हमको इजीली अवेलेबल होते हैं, आपके घर पे होंगे, या आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, या फिर ग्लास में। इसमें इनका इफेक्ट बहुत ही प्यारा आता है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, इसलिए मैंने हर साइज़ के ग्लासेस यहाँ दिए हैं। देखिए डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो हम बनाएंगे फ्लोटिंग कैंडल, मतलब वाटर कैंडल। तो वो कैसे बनेगा, देखिए ये रियल फ्लावर्स दिवाली पे हमारे घर आते ही हैं, ये तो रेगुलर पूजा के लिए भी आते हैं, ठीक है। कलर्स चाहिए आपको, वाटर कलर अगर उसको कलर करना है वो। मेरे पास उसके लिए सब कुछ ग्लिटर्स हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये कुछ घर में हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं फ्लावर्स, ठीक है। हम इनको क्लीनिंग के टाइम सोचते हैं फेंक दें, अब इनका कोई काम नहीं, तो इनका काम है कैसे वो मैं बताऊँगी। फिर कुछ ज्वेलरी, जो ओल्ड ज्वेलरी हम अब पहनते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ ज्वेलरीज हम पहनना बंद कर देते हैं, या फिर काफ़ी पहन चुके होते हैं, हमें पसंद नहीं होती, ऐसे ही पड़ी रहती है, तो उसको आप यूज़ करिए इस बार फ्लोटिंग कैंडल बनाने के लिए। तो कैसे, वो भी आपको पता पड़ेगा। साथ में मैंने कुछ स्टोन्स लिए हैं, ठीक है। ये स्टोन्स ईजिली अवेलेबल घर में होते हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ये वाला मत कीजिएगा। मेरे पास ये अवेलेबल थे कलरफुल स्टोन्स, तो ये मैं लाई हूँ। अब इसके लिए हमको फ्लोटिंग कैसे बनाना है तो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद आपको जो चाहिए वो ये कॉटन आता है, बत्ती जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी इजीली, और ये दिवाली पर सबके घर में आती ही है दिए के लिए। तो ये भी सारी चीज़ें वही हैं जो इजीली अवेलेबल हों घर में। अब हमें करना क्या है, हमें लेना है एक ग्लास, ठीक है। ग्लास में हमें डालने हैं ज्वेलरी, ठीक है। जो भी ज्वेलरी आपके पास अवेलेबल हो वो ज्वेलरी आपको डालनी है इसमें, ठीक है। मेरे पास जो अवेलेबल थी वो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्वेलरी है, ब्रेसलेट और नेकलेस है। अब इसमें हम फिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो ज्वेलरी अब आप यूज़ नहीं करते वही। देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस। अब आपको दिख रहा होगा ये कैसे, इतना पानी आपको इसमें भरना है, ओके। इसके बाद क्या करना है, यू कैन सी द लुक नीचे से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ओके। अब हमें डिस्पोजल लेना है, ठीक है। डिस्पोजल का जो नीचे का पार्ट है ना स्टूडेंट्स, उसे हमें करना है कट, ठीक है। तो अभी हम इसको कट करेंगे।
आपको लेना है ग्लास, इस तरह से इसे करना है यहाँ से कट, ठीक है। सिर्फ लोअर पोर्शन काफ़ी इजीली सिजर से कट हो जाता है, बस राउंड एंड राउंड उसको आप टर्न करते जाइए और वो कट होता जाएगा। आप जितने ग्लास बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, बस आपको उतने ही इसमें नीड होगी, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। बस लाइक दिस यू हैव टू कट द बॉटम पार्ट ऑफ द ग्लास, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे इसको, जो भी साइड से एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है, बस इतना ही, ठीक है। ये ग्लास अब कोई काम का नहीं रहा। देखिए ये है यहाँ पर, इसको हमें क्या करना है, इसमें आपको करना है छोटा सा मिडल में होल। या तो आप ऐसे टूथपिक ले लीजिए, या आपके पास कुछ ऐसा हो पॉइंटेड, देखो कितनी ईजिली टूथपिक उसमें हो गया। टूथपिक ईजिली अवेलेबल होती है हमारे घर में। बस एक होल किया है मैंने, देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब क्या करना है, अब आप अपनी ये कॉटन लीजिए जो आती है इजीली, इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ पे रब, उसको प्रॉपर्ली शेप दीजिए लाइक दिस, ठीक है। ये अब हम इसको थोड़ा सा पॉइंटेड कर लें ताकि वो ठीक से जल सके, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा पॉइंटेड करना है। अब हमें क्या करना है, हमें इस होल में से इसको बैक साइड ट्रांसफ़र करना है। तो वही टूथपिक की हेल्प से, जैसे हम आंसर शीट में थ्रेड डालते हैं ना जब हम एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, बस उसी पैटर्न में आपको यहाँ पर देखिए मैंने इसको बिल्कुल अपोजिट साइड निकाल दिया है। थोड़ा सा ऊपर रहने देंगे जितना भी हमको उसको बर्न के लिए रखना है, एज यू कैन सी, ठीक है। ये रहा यहाँ पर, रिमेनिंग पार्ट यहाँ है। अब आपको क्या लेना है, आपको नीड है थोड़े से ऑयल की, ठीक है। इस ऑयल में प्रॉपर्ली डिप कर दीजिए उसको, कॉटन को डिप कर देंगे ऑयल में, ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल में डिप कर दीजिए इसको लाइक दिस। अब हमको ऑयल डालना है वाटर में, कहाँ, वाटर में, ताकि वो फ्लोटिंग दिया हमारा बन सके। जितना भी आपको नीड लग रहा है, 2 to 3 स्पून ऑयल जनरली हम दिए में भी डालते हैं। ये मैं बार बार इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो स्पून ना हाफ ही फिल हो रही है, ठीक है, ज़्यादा फिल नहीं हो पा रही। बस इस तरह आप इसको एक बार रोटेट कर दीजिए तो वो क्या होगा, उसका एक प्रॉपर सर्कल बन जाएगा। गॉट इट। आप थोड़ा कम भी फिल कर सकते हैं वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल को रखें साइड में। अब इसको आप रख दीजिए इसके ऊपर लाइक दिस, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लाइट इट अप। हम इसको जलाएंगे। ये है आपके सामने कैंडल। नाउ जस्ट ब्लो इट। So student, our candle is ready here. इस देखिए स्टूडेंट्स, आपकी फ्लोटिंग वाटर कैंडल बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसमें नीचे हमने बहुत सारा ऑयल डाला है, तो ये आराम से ग्लो मतलब आराम से ये जलती रहेगी। तो आपको टेंशन की बिल्कुल नीड नहीं है। आप इसे अपने दिवाली पर आराम से डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब और कौन से तरीके हैं तो वो मैं अभी आपको फटाफट से बताती हूँ।
सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ बिल्कुल डिफरेंट वेज में बनाए हैं फ्लोटिंग कैंडल्स। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए वाटर कैंडल, यहाँ पे हमने फ्लावर यूज़ किया है। यहाँ पे ये 2 हैं जहाँ पर हमने कलर्स यूज़ किए हैं। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल है। ये 2 कलर्स जिसमें मैंने ग्लिटर्स डाले थे, ये पूरे पॉल पे है, ये स्टोन वाला है। यहाँ पर हमने फ्लावर्स यूज़ किए हैं, ये दोनों फ्लावर्स वाले हैं। ये जो कलरफुल बॉल्स इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, वो है। ये ज्वेलरी, स्टोन्स एंड द फ्लावर्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया कि हमने इसे कैसे बनाया है। आप भी अपने घर में बनाइए ये वाटर कैंडल्स, जिससे आप अपने घर को लाइट अप कर सकते हैं। चीज़ें बनाई हैं, ये हैं हमारे वाटर कैंडल्स और ये हैं हमारे स्ट्रिंग लाइट्स। अब हम देखेंगे इसका नाइट इफेक्ट। टन टन। सो स्टूडेंट्स, आप भी ये सब अपने घर में बनाइए और आपका घर इतना जगमगाएगा, इतना सुंदर लगेगा जब ये सारी चीज़ें आपके घर में होंगी एज अ डेकोरेशन पर्पस। इस बार हम बनाएंगे बलून लैंप। सो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना भी होगा बलून लैंप के बारे में, बट कभी नहीं बनता है, तो क्या ट्रिक्स रहती हैं, किस तरीके से वो इजीली बन सकता है, और हम हर एक ट्रिक को देखेंगे यहाँ पर बलून लैंप बनाते हुए, क्योंकि आई नो एंड आई एक्सपीरियंस दैट कि कितना टफ होता है वो बनाना और उसमें कितनी सारी ट्रिक्स लगती हैं। वो छोटी छोटी ट्रिक्स कोई नहीं बताता, बट आज के वीडियो में हम हर एक ट्रिक्स को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम बलून लैंप बना सकते हैं टू डेकोरेट अवर फेस्टिवल। सो स्टूडेंट्स, क्या मटेरियल लगेगा सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना बलून लैंप। स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कुछ बलून्स आपको नॉर्मल किसी भी कलर का ले सकते हो, नो कलर बाउंडेशन नथिंग, बस आपको कुछ बलून्स चाहिए। और बलून्स में जैसे मैंने बोला कोई भी कलर ले सकते हो। और मेजरली जो आपको चाहिए वो है फेविकॉल का बहुत यूज़ रहेगा। फेविकॉल आपको चाहिए, आपको कुछ तरह का थ्रेड चाहिए। अब आप पूछो कि ये थ्रेड किस तरह का होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स थ्रेड में आपके जो होना चाहिए वो जूट या फिर ऊन आप यूज कर सकते हो। दिस इज जूट। ऊन भी उतना ही अच्छा है, ऊन भी आप प्रेफर करोगे तो वो भी। ऊन मैंने यूज इसलिए नहीं करा क्योंकि ऊन नॉर्मल आपको प्लेन मिलेगा, ये थोड़ा सा ग्लिटरी है, इसलिए मैंने फॉर दी दिवाली ओकेजन मैंने ग्लिटरी वाला लिया। बट हाँ, आपको नॉर्मल भी ऊन मिल जाता है, ऊन में भी सारे कलर्स मिलेंगे, तो आप डिफरेंट कलर्स ले सकते हो। और प्रेफर ऊन या जूट, इसके अलावा आप कोई भी चीज मत प्रेफर करना, नहीं तो आपको आएगा इशू। ये कुछ चीजें हैं जो डेकोरेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ, अगेन बिकॉज ये आपको बस हैंग पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ कि हम उन बैलून्स लैंप को जब हैंग करेंगे तो हम इनसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। एंड एक और हम फेविकॉल यूज कर रहे हैं। जो फेविकॉल है ये मैंने आपको पहले भी कुछ एक्टिविटीज में दिखाई है, कुछ चीजें हमें स्टिक करनी रहेगी तो हम ये फेविकॉल का यूज कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ये जो फेविकॉल है थोड़ी अलग है, ये आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत हेल्पफुल रहती है, ठीक है। इसका नाम है B6000। अगर आपको मिल जाए या फिर आप स्टेशनरी पे जाके पूछ सकते हो कि ऐसी कोई फेविकॉल जो आर्ट एंड क्राफ्ट में हमें लेस वगैरह स्टिक करने के लिए, थ्रेड वगैरह स्टिक करने के लिए मिल जाए तो। बाकी अगर ये वाली मिल जाए B6000, ये बहुत अच्छी है आपकी फेविकॉल, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है कुछ लाइटिंग्स, ओके। तो कुछ लाइटिंग सीरीज लेंगे हम, छोटी छोटी सीरीज आपको ले लेना है, तो हम कुछ लाइटिंग की सीरीज ले रहे हैं यहाँ पे। एंड एक मैं ले रही हूँ ब्रश और एक ले रही हूँ बोल, जिसमें हमें इसका भी यूज है। क्या यूज है ये तो हम देखेंगे। तो ये सारी चीजों का आपको यूज करना है, ओके। यस, मटेरियल नहीं है ज्यादा, बट इट टेक्स टाइम टू मेक दी बलून लैम्प। तो स्टार्ट करते हैं कि बलून लैम्प बनाना कैसे है, चलिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फेविकॉल की कंसिस्टेंसी इतनी रखी है, उसी के थोड़ा सा कम हम वाटर मिलाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल बट थोड़ा सा कम रखेंगे। बस कंसिस्टेंसी आपको देखनी है, जो आपका मिक्सचर होना चाहिए पानी और फेविकॉल का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल पानी पानी जैसा, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा फेविकॉल मिलाएंगे और उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे लाइक दिस। जब वो पानी फेविकॉल से मिक्स हो जाएगा अच्छे से, फिर हम थोड़ा सा फेविकॉल और मिलाएंगे, ठीक है, और फिर उसको और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये कम से कम आपको एक साथ पानी नहीं मिलाना है, नहीं तो जो मिक्सचर है ना, जो घोल है, वो अच्छे से नहीं बनेगा। और आपको कम से कम एक ही साइड से आपको रोल करना है, मिक्स करना है, अलग साइड से मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो वो अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हैवी है, थोड़ा सा वाटर और मिलाएंगे।
बस। सो ये आपका जो मिक्सचर है फेविकॉल और वाटर का, ये बन चुका है। इसी के हेल्प से हमें बनाना है आगे की प्रोसेस। ओके, अब ये जो थ्रेड है जो मैंने आपको शो किया था, इस थ्रेड पे लगी रहनी चाहिए फेविकॉल। तो हम इसको पहले अच्छे से थोड़ा सा पार्ट फेविकॉल में डिप कर देते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। आपकी फेविकॉल अच्छे से कवर होनी चाहिए आपके ये लेसेस पे, जिससे कि आप इसको अच्छे से स्टिक कर सको, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ तरीके बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो, नीचे बोल रख लो, तो ये जो बैलून है ये घूमता रहेगा अपने आप, ठीक है। वो थोड़ा टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर बैलून नहीं घूमा, फेविकॉल में स्टिक हो गया तो दिक्कत जाएगी। तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि बोल पे रख के, कटोरी पे रख के भी इसको कर सकते हो। सेकेंडली, आप हाथ में पकड़ के कर लो, जो कि मैं आज करने वाली हूँ। हाथ में ही पकड़ के मैं रोल करूंगी बैलून को, ठीक है। और एक पैटर्न होता है कि आप रोलिंग स्टार्ट कर दो, जैसे कि डायरेक्ट ऐसे आप ऐसे ही रोल कर दो। बट एक और पैटर्न होता है रोल करने का, जो कि होता है कि आप पहले इसमें यहाँ पे जो इसकी नॉट है, यहाँ पे एक सर्कल कर लो, ठीक है। ये नॉट होती है बलून के ऊपर, उस पे एक बारी सर्कल कर लो। ये एक बार हमने सर्कल कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइट कर दो, एक घटान जो होती है वो बांध दो इसमें, ठीक है। जब ये बन जाएगी तो ये आपका मूव नहीं करेगी कहीं पे भी। जैसे ये नोट हो गई, अब इसके बाद आप इसको करोगे ना, जैसे रोल करते जाओगे तो ये आपको परेशान नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये रोल होता जाएगा। आपको एक ही डायरेक्शन में रोल नहीं करना है। यहाँ से रोल हो गया, फिर नेक्स्टली हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा और इसको फेविकॉल में कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक और डायरेक्शन में कैसे डायरेक्शन चेंज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाकी के वीडियोस में बिल्कुल भी नहीं बताई जाती हैं कि कैसे हमें डायरेक्शन चेंज करना है। क्योंकि जब आप करने बैठोगे यू विल गेट टू नो कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसका डायरेक्शन चेंज करना, क्योंकि जो आपका थ्रेड है वो बार बार शायद निकलेगा। बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे ये प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपका इतना रोल करके रख दिया, ठीक है। अब आप इसका डायरेक्शन आपको चेंज करना हो तो आप कैसे डायरेक्शन चेंज करोगे, इसको एक बार और रोल करो इस पे, ठीक है। यहाँ से हमने एक बार और रोल किया, ये इसी के उस पे नोट पे, और यहाँ से डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपका चेंज हो गया है। पहले हम वैसे रोल कर रहे थे, नाउ वी आर रोलिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। यही एक पैटर्न होता है डायरेक्शन चेंज करने का, जिससे हम इजीली डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम रोलिंग फटाफट स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन मैंने आपको चेंज करना बता दिया, विद द हेल्प ऑफ अ नोट आप डायरेक्शन इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके, All I want
जाएगा वो हम देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बहुत टाइट हो चुका है पूरी की पूरा। हैंगिंग पर्पस के लिए मैंने ये वाला थ्रेड यूज कर रही हूँ। ये वाला जो थ्रेड है ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। थोड़ा सा डेकोरेटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ इसमें खास, बस ये डेकोरेटिव थ्रेड है इसलिए मैंने इसको यूज किया है। अब इसको आपको इसमें कैसे यूज करना है वो भी हम देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ से मैं एक होल में से इसको अंदर डालूंगी और दूसरे में से मैं इसे निकाल लूंगी, ठीक है, और इसको अच्छे से यहाँ से टाई कर दूंगी। ये हो गया टाई। अब इसको आप आराम से हैंग भी कर सकते हो, कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हो। ये टाई हो गया है। आपको जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट हो, ये थोड़ी ग्लिटरी और ग्रीन कलर की मैंने ली है, जितनी भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो वो आप यूज़ करो, बाकी आप इसको कट करके रख लो। सो इस तरीके से आप हैंग भी कर सकते हो, बट हैंगिंग पर्पज़ के लिए भी नॉर्मल थ्रेड मत यूज़ करना, कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है इसका। आपके हर कलर भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है ग्रीन शेड है तो ग्रीन शेड नहीं दिख रहा है, ग्रीन कलर भी दिख रहा है, लाइट्स का अपना इफेक्ट आ रहा है और हमने पूरा डार्क रूम कर दिया आपके लिए टू सी दैट इफेक्ट कि आप भी इसे दिवाली पर किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसका इफेक्ट आएगा जब आप दिवाली पर इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करोगे। बहुत ही प्रिटी लगते हैं, इसको आप आराम से कहीं पर भी हैंग कर सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। इट विल लुक सो प्रिटी और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा डेकोरेशन के लिए। आप बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में भी बना सकते हैं और इसका लुक आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा है। डेकोरेशन के लिए मैं आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं।
हम बनाने वाले हैं दियाज, वो भी बहुत सुंदर सुंदर दियाज, जिनको हम बनाएंगे किन चीज़ों से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की स्पून से। जो हमें डिस्पोजल स्पून्स मिलती हैं उन्हीं का यूज़ करके हम बनाएंगे ब्यूटीफुल से दिया। तो आज का टॉपिक है DIY दियाज आइडियाज़, यानी आपको बहुत सारे, एक नहीं कई सारे आपको मिलेंगे आइडियाज़, जिससे आज आप कर पाएंगे अपने फेस्टिवल को डेकोर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रही सारी प्लास्टिक स्पून्स। आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट स्पून्स लिए हैं। अब इनको आपके ऊपर वाले पार्ट को आपको सीजर से कट कर लेना है, ठीक है। तो आपको इसी पार्ट का भी यूज है, तो हम ढेर सारे हमने यहाँ पे ये कट कर लिए हैं। तो अब फटाफट से इन्हें हम एक पैटर्न में स्टिक करते जाएंगे। तो हम लेंगे कार्डबोर्ड का पीस, जिसे मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है। अब इस पे मैं इन स्पून्स के ऊपर वाले पार्ट को स्टिक करूंगी विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हॉट ग्लू का यूज किया है। उसकी स्टिकनेस जो रहती है वो अच्छी रहती है। आप चाहें तो कोई और ग्लू भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हॉट ग्लू ही यूज करना है, और ये बाकी सारी फेविकॉल से भी बहुत इजीली हो जाता है, तो ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ फटाफट से बस आपको स्टिक करते जाना है। एक फ्लावर शेप में बेसिकली हम यहाँ स्टिक कर रहे हैं। देखिए, अब ये कंप्लीट बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अलग पैटर्न पर, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे हमें कैसा डेकोर करना है दिया को। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने ये खत्म, जब टेप खत्म हो जाता है उसका जो रोल बच जाता है वो है, और अगेन कार्डबोर्ड का एक सर्कल का पीस है, ठीक है। अब इन्हें भी मैं साथ में स्टिक कर दूंगी हॉट ग्लू की हेल्प से। देखिए, कुछ इस तरीके से हम इन्हें साथ में स्टिक करेंगे। अब ये स्टिक हो गया है। अब इस पे हम वापस से वही स्पून के ऊपर वाले पार्ट को स्टिक करेंगे एक अलग पैटर्न में। देखिए मेरे साथ, आपको इस तरीके से स्टिक करते जाना है। देखिए, अब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लुक आएगा। बहुत सुंदर लग रहा है ये अभी से, बट अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, ठीक है। अब इसके बैक साइड पे भी हम कुछ स्टिक करेंगे, कुछ और रिमेनिंग पार्ट्स जो हमारे पास हैं वो हम इसको स्टिक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपको कैसे स्टिक करने हैं वो देखिए, और मेरे साथ साथ स्टिक करते जाइए। देखिए, इस पैटर्न में आपको स्टिक करते जाना है। अब ये है इसका कंप्लीट लुक। अब बस दोनों में हमें पेंट करना बाकी है, ठीक है। दोनों ही हमारे दिया बन चुके हैं, दोनों ही डेकोर हो चुके हैं। अब पेंट करेंगे हम यहाँ स्प्रे पेंटिंग से। ये देखिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है स्प्रे पेंटिंग से, और एक बार अगर आप ले लें इसका बहुत सारे यूज होते हैं। ऑल्दो अगर आपके पास नहीं है या नहीं मिल पा रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसे आप नॉर्मल एक्रिलिक कलर से भी पेंट कर सकते हैं, तो भी ये उतना ही ब्यूटीफुल लगता है।
और अगर आप पेंट स्प्रे ही यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही आराम से करें और कुछ नीचे कुछ बिछा लें, बिकॉज ये पेंट स्प्रे है ये उड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और बहुत ही केयरफुली और अच्छे से यूज़ करें। उसके बाद हम इन्हें ड्राई होने देंगे। ये पेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ड्राई होने के बाद एक लुक देखते हैं। तो देखिए पूरे ड्राई हो चुके, कितनी ज़्यादा शाइन आई है, कितना ब्यूटीफुल और मेटालिक लुक आया है। लग ही नहीं रहा कि हमने स्पून्स यूज़ करी है यहाँ पे। और ये हमारा दूसरा वाला है, इसका लुक भी बहुत सुंदर आया है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये अपने घर में आप डेकोर करने को यूज़ करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए देखते हैं आप इन्हें कैसे रख सकते हो, कैसे कर सकते हैं इनके साथ डेकोरेशन। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर लाइट्स, एलईडी लाइट्स रख दी हैं और आसपास दियाज रखते हैं, बहुत सुंदर लुक आ रहा है। और ये आप इस तरीके से डेकोर कर सकते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई होप यू ऑल एंजॉय। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही कम मटेरियल में बनाएंगे हम फ्लोटिंग दिया। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, हमें जो मटेरियल चाहिए फॉर द एक्टिविटी वो है आपके जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सिजर, फेविकॉल, और उसके अलावा ये जो शीट हमने लिए ये फोम शीट होती है। इसका आप स्टेशनरी पे जाके बोलोगे तो ये फोम शीट होती है। ये आपको ग्लिटरी नहीं चाहिए तो नॉर्मल भी मिल जाती है, तो आप आराम से ले सकते हो, बट इसको फोम शीट कह के आपको वहाँ पे बोलना है, ठीक है। आफ्टर दिस हमें कोई डेकोरेशन करने के लिए कुछ आइटम्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स में लेस ली हैं, बट ये सारे मोती हैं, सारे पर्ल हैं, उन्हीं की लेसेस हैं ये। जैसे कि ब्लू कलर लिया है मैंने, डार्क ग्रीन लिया है मैंने, व्हाइट लिया है, गोल्डन लिया है, ठीक है। जो सारे कलर्स ब्राइट कलर्स लिए हैं क्योंकि हम ब्राइट फेस्टिवल के लिए कुछ बना रहे हैं, तो हमने सारे ब्राइट कलर्स लिए हैं। आप इनमें कोई भी कलर ले सकते हो, विच एवर कलर यू वांट। और ये सिर्फ आप आराम से जाके स्टेशनरी या फिर किसी ऐसी शॉप पे जहाँ पे क्रिएटिव सामान मिलता हो, वहाँ पे जाके आप मोतियों की लेस बोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। आफ्टर दिस मैंने कुछ और मोती लिए हैं टू डेकोरेट दिस। ये कलरफुल हैं, आप एक शेड के भी ले सकते हो। ये पूरे सर्कल वाले मोती हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं, थोड़े शाइनी हैं, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। हम एक कैंडल दिया लेंगे, ठीक है। ये कैंडल दिया भी आपको बहुत इजीली, अभी तो दिवाली आ रही है तो बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एक छोटा सा आपको दिया लेना है। ओके, नेक्स्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन में ली हुई हैं। ये सब भी आपको जो भी इजीली डेकोरेशन के लिए मिल जाए वो आप इजीली डेकोरेशन के लिए ले सकते हो। दिस इज द मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हमने लिया है वो सिर्फ डेकोरेशन आइटम्स ही हैं, और जो बेसिक चीज़ें वो है आपकी फेविकॉल। ये जो फेविकॉल है ये नॉर्मल फेविकॉल नहीं है, आप उनसे पूछ लेना कि ये पर्ल वगैरह अगर हमें स्टिक करने हैं उसके लिए एक फेविकॉल अलग से आती है, बिकॉज नॉर्मल फेविकॉल से स्टिक नहीं होंगे। ये फेविकॉल भी बहुत इजीली मिल जाती है और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, यू कैन परचेज इट। तो ये आप आराम से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल है जो हमने डेकोरेशन के लिए लिया है और इससे हम बनाएंगे अपना फ्लोटिंग दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
दिवाली की इस वीक की एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल इस वीक की एक्टिविटी, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी हम दिवाली से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें हम बनाने वाले हैं विच इज अ सीक्रेट फॉर यू, बताएंगे इन द नेक्स्ट वीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन यू कैन वॉच वीडियोज ऑन मैग्नेट ब्रेन, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।